जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का सेट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी 4 सेट चैनल पे अपलोड है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है हमारा ये सेट 5 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है सभी को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक कौन था। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का जो विचारक था वो था आपका रूसो। कौन था? रूसो था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? तो ये जो है समर्थक इसके जो है वो है क्रोचे। कौन है? क्रोचे हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचारधारा का समर्थक कौन था? तो इसका जो था लॉस्की। कौन था? लॉस्की था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का विचारक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेंजी। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। ये कथन किसका है? अब ये जो कथन है ये किसका है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा GDH कॉल का। किसका है? GDH कॉल का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि लिबर्टी की व्युत्पत्ति लीवर शब्द से हुई है। ये शब्द किस भाषा की है? तो ये शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि स्वतंत्रता अति शासन विरोधी है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है आपका है सीले का। किसका है? सीले का कथन है, ध्यान रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला किस देश के थे? अब ये जो नेल्सन मंडेला है ये कौन सा देश का है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला 28 सालों तक जेल के अंदर रहे थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। आंग सान सू की किस देश में रहने वाले थे? तो ये जो रहने वाले थे ये म्यांमार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है? ये बतानी है आपको। तो ये जो है आंग सान सू की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है कि ऑन लिबर्टीज किसकी पुस्तक है? तो ऑन लिबर्टीज जो पुस्तक है वो है आपका JS मिल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका वॉल्टेयर का है। किसका है? वॉल्टेयर का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। इसमें कहा गया है विधवाओं के जीवन को लेकर काशी में कौन फिल्म बनाना चाहती थी? तो ये जो बनाना चाहती थी इनका नाम था दीपा मेहता। क्या था? दीपा मेहता। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा था वो 1909 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित फिल्म रामायण रिटोल्ड का निर्माता कौन है? तो इसके जो निर्माता हैं वो हैं आपका ऑबरे मेनन। ठीक है। प्रतिबंधित फिल्म द सैटानिक वर्सेज किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है ऑबरे मेनन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है आपसे कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये बात कहा था रूसो ने। मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष किसने लिया है? तो ये लिया है आपका, बताइए, उदारवाद ने। किसने लिया है? उदारवाद ने लिया है। अगला सवाल है आपका कि नेल्सन मंडेला कौन सा खेल पसंद करते थे? तो नेल्सन मंडेला जो खेलों को पसंद करते थे उनमें था आपका बॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर ए। मत देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है आपको बतानी है। तो मत देने का जो संबंध है वो राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कह रहा है कि निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का आजीवन विरोध किया है? तो किसने किया है भाई? तो ये किया था नेल्सन मंडेला ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन था? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो समर्थक था वो था आपका रूसो। कौन था? तो रूसो था। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। कहा जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये किसने कहा था? तो जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता, ये कहा था लॉक ने।
क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि हानि का सिद्धांत किसने दिया है। तो हानि का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है आपका J.S. मिल ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में। इसमें कहा गया है कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। तो कौन सी सरकार लगाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार लगाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूंगा। ये कथन किसका है। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहा था वॉल्टेयर ने। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमने अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया जहाँ पर सभी विषय के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाकर के आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में 4 से 5 महीना ही बचा है शेष, और आप लोग चाहते हो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो, तो आप बिना कोचिंग किए भी तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इस ग्रुप में आपको जो है PDF नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं जिसको आपको रोज़ फॉलो करना होता है, रोज़ पूरा करना होता है, रोज़ टास्क मिलता है आप लोगों को। इसके अलावा इस टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर जो है मॉडल पेपर हो गए हैं, वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, ये सब जो है आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो सभी कुछ आप लोगों को मिलता है। मात्र आप लोगों को केवल और केवल एक बार 50 रुपीज़ पे करनी है। उसके बाद आप लोगों का पूरे एग्ज़ाम की तैयारी आपका इसी में करवा दिया जाता है। तो अगर आप टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें मैसेज कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।